चाय सिर्फ उम्रा का मशरूब थी, लेकिन सूरतों में चाय तक आम लोगों की रसाई मुमकिन हुई और अब एक मजदूर से लेकर बिजनेसमैन तक चाय बड़े शौक से पीता है। सुबह सुबह मजदूरी या दिहाड़ी की आस में बैठे हुए ये मजदूर, इनके लिए तो ये मशरूब एक नेमत है। खाली पेट, खुश्क होंठ और फिक्र माश, और ये आस कि कब किसी दिहाड़ी की नवीद मिले। ऐसे में अगर कोई शय गर्माहट का एहसास दिलाती है तो वो है एक कप चाय। मोहम्मद साकिब मेरा नाम है। 8 बजे यहाँ पहुँचते हैं, मिल गया कारोबार से निकल गए, नहीं बैठे सारे दिन यहाँ परेशान होते रहते हैं। 800 रुपये दिहाड़ी है, 700 भी कभी मिल जाती है, कभी 600 भी मिल जाती है। खाना मिले नहीं मिले, चाय मिल जाए तो आपका गुजारा चल जाए। थकावट होगी आदमी को, वो 2 घूंट पी लेगा, उसका जितना नमा ताजा हो जाएगा जैसे काम ही नहीं। चाय का चस्का, बातों का मस्का। सिर्फ हमको नाइट राइडिंग नहीं करती, बल्कि अपने सबऑर्डिनेट के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में भी काम होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम चाय के टी ब्रेक पर जब बैठते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा होता है कि हम बहुत लाइट मूड में, हमारे बॉसेस भी जो है बहुत लाइट मूड में होते हैं, तो उस वक्त बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम ड्यूरिंग अपने वर्किंग आवर्स के दौरान हम उनसे नहीं कर सकते, हम चाय ब्रेक में उनसे ये डिस्कस कर लेते हैं, तो हमें बहुत पॉजिटिव जवाब भी मिलता है उनसे और हमें आसानी भी होती है अपना ओपिनियन उन तक कन्वे करने में। टी ब्रेक होते हैं तो उसमें बहुत अच्छा होता है कि हम लोग सब मिलके बैठते हैं और जितने भी मसले मसाइल डिस्कस करते हैं, बहुत मतलब फ्रेंकनेस में। उसमें हम लोगों का कोई शेयर नहीं होता कि नहीं बॉस हैं या हम उनके उसमें अंडर काम करें। चाय अब सिर्फ मशरूब नहीं, बल्कि छोटे छोटे लम्हों को यादगार बनाने का नुस्खा भी है। अक्सर खवातीन तो शॉपिंग के लिए शौहर से अपनी बात मनवाने का आजमूदा तरीका बताती हैं। गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ एक मुस्कुराहट, बस उठ जाए, चाय तैयार है। सुबह सुबह ठंड में गरम गरम चाय, मजा आ जाएगा। तुम्हें पता है 5000 साल पहले किसी ने गलती से चाय ईजाद कर दी थी, लेकिन ये बड़ी अच्छी ईजाद थी। सुबह ही सुबह जो है वो गरम गरम चाय भी मिल जाती है, तुम्हारा चेहरा भी देखने को मिल जाता है और मेरा दिन भी अच्छा गुजरता है। और अगर आप मुझे शॉपिंग के लिए पैसे दें तो मेरा दिन और भी अच्छा गुजर जाता है। दे देंगे। 16वीं सदी के आगाज में चायदानी ने जन्म लिया। इब्तिदा में लाल मिट्टी की चायदानी बनाई गई जिसे आग में पकाया जाता था। बाद में इसी तरह की प्यालियां भी बनाई गई। वक्त के साथ साथ तब्दीलियां इतनी आ गई कि चाय के बर्तन के अंदाज भी बदलते चले गए। आजकल मुख्तलिफ किस्म की चाय मिलती है। लोग अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक चाय हासिल कर सकते हैं। चाय पीने के अंदाज और मुख्तलिफ तरीके से लोग अपनी इंफरादी बरकरार रखते हैं। चाय की दरियाफ्त तकरीबन 5000 साल पहले हुई। कब्ल मसीह चीन के शहंशाह दोम इलाज के लिए जड़ी बूटियों के साथ तजुर्बात में मसरूफ थे कि उबलते हुए पानी में चाय के पत्ते गिर गए। पानी का बदला हुआ रंग देखकर तजस्सुस में पानी को चखा तो जायका अच्छा लगा। जल्द ही ये मशरूब चीन की सकाफत बन गया। फ्रेंच चॉपस्टिक, चॉकलेट भरा एक नया मजा। I can't wait to watch it, यार। घर का फंडा पियो ठंडा। अबू, ये न्यूज़ अपडेट तो मैंने कल ही इंटरनेट पे देख ली थी। इंटरनेट पे? अली, तुमने अबू को वो वेबसाइट नहीं दिखाई अभी तक? दिखाओ जरा अली। श्यो।
फैब्रिक कंडीशनर साशे में भी आता है। एक साशे से बाल्टी भर कपड़ों को 5 मिनट भिगोती हूँ और सीधा सुखाती हूँ। इसकी कंडीशनिंग से क्या चमक और खुशबू, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। जो अकेले डिटर्जेंट न कर पाया, वो कंफर्ट के साथ कर दिखाया। नया एरियल ब्लू माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर की ताकत लिए पाकिस्तान भर में लाया नया चैलेंज। आज हम इस दस्तरखान के जरिए एरियल को आजमाएंगे आपके सबसे मुश्किल दाग पे। सालन जो गहराई तक जम जाए और जिसको एक धुलाई में निकालना लगे नामुमकिन। तो कौन जीतेगा ये चैलेंज? नए एरियल ब्लू में है एडवांस माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर। सिर्फ एक धुलाई में सख्त दाग बेहतर निकाले। क्या एक धुलाई में एरियल ने साफ किया? और आम पाउडर ने? चले आम पाउडर को देते हैं एक और चांस। तो किसने जीता एक धुलाई चैलेंज? एफॉल का चक्कर जैसे ही जाता वापस शुरू हो जाता। फिर मुझे मिला पैंटीन। इसमें शामिल है तेल की खूबियाँ जिससे हेयर फॉल शुरू होने का नो चांस। थैंक्स पैंटीन। एक पैम्पर्स रात भर पैम्पर्स में चैन की नींद सोता है तो सुबह हंसते खेलते उठता है। पैम्पर्स रात भर पुरसुकून नींद। कंफर्म बाय मॉम्स। पैम्पर्स। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर, इसमें है लीमू की ताकत और हजारों फूलों की खुशबू। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर, छोटा पैक सिर्फ 25 रुपए में। अब कोई दाग बच के दिखाए। नए ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। शायद स्ट्रिंग्स, शायद ड्रम्स, नहीं बहुत सरल हो गया। चाय दिमाग को साफ करे। लिप्टन येलो लेबल, a sip of inspiration. लिप्टन ड्रिंक पॉजिटिव। जीजी बॉडी लोशन जिसमें शामिल है एलोवेरा, बादाम और शहद, जो दिखाए असर चंद ही दिनों में और आपकी बेजान जल को दे एक नई ताजगी। कहते हैं कि एक जमाना हुआ करता था जब टी कैफे या बैठक कल्चर आम था। अदबी नशिस्तें लगती थी। जूनियर सीनियर आपस में बैठ कर एक दूसरे से डिस्कस करते थे। एक दूसरे से सीखने सिखाने का भी सिलसिला रहता था। लेकिन अब यह कल्चर सिर्फ आर्ट्स काउंसिल या प्रेस क्लब तक ही महदूद होकर रह गया है। एक्चुअली जर्नलिस्ट जो मोस्टली हैं बहुत कम ऐसे होंगे कि जो चाय नहीं पीते होंगे। ज़ाहिर है उनका ज़हनी और जिस्मानी जो काम होता है, मशक्क़त होती है। जो रिपोर्टर्स हैं या कैमरामैन हैं या फोटोग्राफर्स हैं वो फील्ड में होते हैं। इवन सब एडिटर्स जो होते हैं वो ऑफिस में बैठ के एक ज़हनी मशक्क़त जारी रहती है। चाय के साथ हल्के फुल्के टॉपिक्स भी डिस्कस हो रहे होते हैं और जो हिफ्ज़ मरातिब को अपने जहन में रखते हुए जूनियर्स सीनियर्स का ख्याल करते हुए या अपने हल्के में बैठे हैं तो उस लिहाज से अपनी हल्की फुल्की डिस्कशन भी चल रही होती है। चाय पीने बैठते हैं तो हमें जहनी तौर पर काफ़ी सुकून और जिस्मानी तौर पर भी कहने थकन होती है, तो ये थकन मिटाने में भी हमारा बहुत साथ है। कभी ऐसा होता है कि हम चाय मंगवाते हैं और चाय का जायका अच्छा नहीं होता है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं और फिर हमें 10 मिनट और मौका मिल जाता है बैठने का। मुल्क के हालात क्या हों, लेकिन हम तो 24 घंटे उन्हीं ख्यालात और उन्हीं चीज़ों को पेश कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर भी हम होते हैं और सबसे ज़्यादा टेंशन भी हमें ही होती है। इसलिए हम चाय ले पीकर अपना सुकून हासिल करते हैं। चाय पीने के एक तो 2 मकसद हैं। एक तो ये कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, स्वाद के लिए, और दूसरा ये कि ये एक बहाना होता है दोस्तों के साथ बैठ के गपशप लड़ाने का, हालात हाजरा पे डिस्कस करने का, और इसी किस्म के सारे मामला बैठ के डिस्कस करने का एक बहाना भी मिल जाता है हमको। प्रेस क्लब की चाय की खासियत ही यही है कि इस चाय में बैठ के जो तूफान उठता है वो पूरे मुल्क तक जाता है। हमारी जो प्रेस क्लब की जो लाइफ है चाय के हवाले से वो बिल्कुल वैसे ही है जैसी आज से 25 साल पहले थी, आज से 40 साल पहले थी, वही है। अब बातों में भी चस्के बढ़ गए हैं।
350 ईस्वी की चीनी लुगात में इसका कदीम नाम चा मिलता है। 6वीं या 7वीं सदी में चाय ने चीन से कोरिया का सफर किया। 10वीं सदी ईस्वी के आगाज में चाय तिब्बत और शाह रेशम के रास्ते हिंदुस्तान, तुर्की और रूस तक पहुंच गई। कहते हैं कि चाय आम मुलाकात को खास बनाती है। अगर वो चाय किसी खास जगह या किसी खास शख्सियत के साथ या किसी खास के हाथ की बनी हो तो क्या ही बात है। चाय किसी खास मौसम या लम्हे की जरूरत नहीं और न ही किसी खास उम्र के लोगों का पसंदीदा मशरूब, बल्कि ये तो हर मौके और लम्हे को खास बना देती है। अगर चाय की चुस्कियों के साथ बातों का मटका भी हो तो क्या कहने हैं। आपको याद है जब किचन में आते थे चाय दे दो चाय दे दो, चाय बहाना था। असल मकसद तो ये था कि देखना कि भाई चीनी डाल के हिलाया है या उंगली से हिला के मीठा कर दिया है। अच्छा, जबरदस्त है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइट है, बिल्कुल मेरी पसंद की है। भाई अरे सारी खत्म कर ली, कुछ तो छोड़ना चाहिए। नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं थोड़ा से एक दो कतरा तो छोड़ते यार। हाँ, अगर दूसरा कप होगा तो फिर उसको पीने के बाद एक कतरा छोड़ दो। अब दूसरा नहीं मिलेगा। शाम में जब एक साथ हम होते हैं चाय पीते हैं तो बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। बेगम की चाय में ज्यादा कह सकते हैं, अगर नहीं भी कहेंगे तो घर तो पहुंचना ही है। बेगम की याद में ज्यादा चाहे कैसी हो, कड़वी हो या फीकी हो। चाय मैंने शादी के बाद पहली मर्तबा बनाई और अपने शौहर को पिलाई, उन्हें बहुत पसंद आई। चाय का चस्का, बातों का मस्का। हर एक को गर्मा गर्म एकदम कड़क चाय पिलाने वाले इस छोटे मियाँ की मासूम कहानी बड़ी दिलचस्प है। चाय के साथ इसकी मजेदार बातें सुन के आप भी कह उठेंगे कि चाय का चस्का, बातों का मस्का। मेरा नाम इमरान है, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ इधर, चाय बेच रहा हूँ। 4 बजे आता हूँ, 1 बजे चला जाता हूँ। 150 रुपये दिहाड़ी है बस। 9 अफराद हमारे घर में, ऐसे 150 रुपये दिहाड़ी लेके जाता हूँ। मैं मम्मी को देता हूँ, नाश्ता आता है सुबह। बड़े बूढ़े आते हैं, बहुत आते, लड़के भी आते हैं, हर कोई आते हैं। मेरे हाथ की चाय पीते, बहुत तारीफ कर। पार्सल भी चाय जाती है, अंदर बैठे भी रहते हैं। मैं लोग सब बातों का मजा भी लेता हूँ, काम भी करता रहता हूँ, क्या नाम और चाय भी देता रहता हूँ। जब मैं खुद भी थक जाता हूँ, जब अपना कप खुद भी निकाल के पी लेता हूँ। यूरोप में डच ताजिरों ने चाय को आम किया। साल 1650 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड में पहला चाय खाना बना। चीन का मुकाबला करने के लिए 19वीं सदी में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में चाय की काश्त का तजुर्बा शुरू कर दिया। 1905 ईस्वी में उसकी बाकायदा काश्त हिंदुस्तान में शुरू करके काली चाय तैयार की गई। दूसरी जंग अजीम के दौरान हिंदुस्तान में काली चाय आम हो गई। प्रिंस चॉपस्टिक, चॉकलेट भरा एक नया मजा। शायद स्ट्रिंग्स, शायद ड्रम्स, नहीं, बहुत सरल। हाँ, चाय दिमाग को साफ करे। Lipton Yellow Label, a sip of inspiration. Lipton, drink positive. नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं 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 नहीं, राइट से कोई दाग हो तो नहीं बचेगा। चाय का हो या केचप का हो, इंक का हो या करी 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 करी। अब तो हर समझदार औरत जानती है कि दाग कोई भी हो, नए ब्राइट से नहीं बचेगा। अब कोई दाग बच के दिखाए, अब कोई दाग बच के दिखाए। नए ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। Particularly playful must be Pampers Night की बातों हर दिन great style। दिन भर क्योंकि बेबी सोए पूरी रात पैम्पर्स के साथ। Baby एक Pampers पर सुकूदा। इसमें है एक्स्ट्रा ड्राई लेयर जो गीलेपन को फैलाकर जज़्ब कर लेती है और आम डायपर से रखती है 2 गुना तक ड्राई। एक पैम्पर्स रात भर पुरसुकून मिले। पूरी दिन भर की खुशी Pampers Night के बाद मिले।
अरे वाह, आज कुछ नया सा लग रहा है। कभी ना जाऊं छोड़कर। धुलाई के बाद अपने कपड़ों को कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर में भिगोएं और देखिए इसकी चमक और खुशबू का असर अपने कपड़ों और उन पर भी। कपड़े बड़े खिल रहे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, चमक और खुशबू ऐसी कि तारीफ गारंटी। अब पाए जिलेट सीरीज जेल से 3 गुना ज्यादा महफूज और आरामदेह शेव, वो भी 275 रुपए की शानदार रियायती कीमत में। नया एरियल ब्लू माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स की ताकत लिए पाकिस्तान भर में लाया नया चैलेंज। आज हम इस दस्तरखान के जरिए एरियल को आजमाएंगे आपके सबसे मुश्किल दाग पे। सालन जो गहराई तक जम जाए और जिसको एक धुलाई में निकालना लगे नामुमकिन। तो कौन जीतेगा ये चैलेंज? एक को धोते हैं आम पाउडर से और दूसरे को नए एरियल ब्लू से। नए एरियल ब्लू में है एडवांस माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स जो कपड़े की गहराई तक जाकर सिर्फ एक धुलाई में सख्त दाग बेहतर निकाले। क्या एक धुलाई में एरियल ने साफ किया और आम पाउडर ने? चले आम पाउडर को देते हैं एक और चांस। और दूसरी धुलाई के बाद तो किसने जीता एक धुलाई चैलेंज? एरियल एक धुलाई, चमकदार सफाई। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर, इसमें है लीमू की ताकत और हजारों फूलों की खुशबू। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर, छोटा पैक सिर्फ 25 रुपए में। ये है लिस्ट उन बीमारियों की जो बच्चों में आम है। इनमें से ज्यादातर बीमारियां 10 तरह के जरासीम से होती हैं। इन 10 जरासीम के खात्मे के लिए हमारा मशवरा है सेफगार्ड टोटल 10, जो करे 10 तरह के जरासीम से हिफाजत। अपने बच्चे को दें 10 में से 10 जरासीम से हिफाजत। अब सेफगार्ड की 10 में से 10 जरासीम से हिफाजत लिक्विड हैंड वॉश में भी दस्तयाब है। हर सुबह एक नई उम्र। जब भी म्यूजिक सुनती हूँ तो मुंह में तेज हो जाता है। लगता है रॉकस्टार बनेगा। शेफ? शेफ भी ठीक है। डॉक्टर, जानते हो डॉक्टर? Hey mom, I just love football. It's in the air that I breathe. तेरे हुस्न ने मुझे शायर बना दिया। कुछ भी कर सकते हैं आप, अगर कोई करे आप पर पूरा यकीन। फैसल बैंक ऑन एम्बिशन। प्रेसिडेंट बनूंगा। प्रेसिडेंट। पटखना बंद और शेविंग शुरू। जिलेट ब्लू 3, जिसका ओपन ब्लेड डिजाइन बालों को ब्लेड में से बआसानी धो निकाले ताकि आप पाएं करीब तर और महफूज शेव। तो आजमाएं जिलेट ब्लू 3, 100% बेहतर ब्लेड की सफाई। रंग सरापा यकी का। हायर वर्ल्ड्स फास्टेस्ट फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। 15 मिनट में कुदरती सफाई जैसे हाथ की धुलाई। मैं हूं एहसास बेहतर जिंदगी का। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। चाय हमारे शहर का मशहूर तरीन मशरूब। मेहमानों का इस्तकबाल हो या दोस्तों की खातिर मदारत, हर जगह चाय पेश करने की रिवायत अपनी शान के साथ नजर आती है। यही वजह है कि शहर में जगह जगह चाय खाने, कैंटीन और होटल बने हुए हैं और बच्चे बूढ़े जवान सभी इस रवायत को बरकरार रखते हुए नजर आते हैं। सही मानों में चाय का भरपूर लुत्फ अगर कोई लेता है तो वो है हमारे बुजुर्ग। और सबसे दिलचस्प है इनकी बैठक। इनके साथ कुछ वक्त गुजारें तो बहुत कुछ सीखने को मिले। तंज़ो मिज़ाह और मुसरतों से भरपूर। तुम्हारे को पसंद आ जाए, हाँ। मेरा सर है तुम्हारा जूता है। इसी खुशी में एक कप चाय और पिलाई जाए। इस चाय की महफिल में चस्का मस्का सब कुछ है। एक जमाना हुआ करता था जब हमारे बड़े बूढ़े
चौराहों पे बैठकर या जो चौराहे घर के जो वहाँ बैठकर और बड़ी निश्चित से किया करते थे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होती चली जा रही है। बुजुर्गान और जवानों के दरमियान गैप होने की वजह से अब लोग ज्यादातर ड्राइंग रूम की चाय बन रही है, ड्राइंग रूम की चाय या होटलों की चाय बन रही है, वहाँ बैठकर वो चाय पिया कर रहे हैं। 5 पैसे की चाय होती थी, 5 पैसे का एक समोसा मिलता है। जो 2-3 रुपए की चाय हमारे जमाने में मिलती थी, आज वो 20 और 25 रुपए की चाय है। ज्यादा गर्म चाय भी नहीं पीनी चाहिए, ज्यादा गर्म, और चाय पिए आदमी तो उससे तवानाई आ जाती है, उसके अंदर सुस्ती आ जाती है। और हम जब चाय पी लेते हैं ना, फिर आप हमसे जितना मर्जी है काम ले, मैं एक दिन भाईजान के साथ पिकनिक पे हम सारी गैदरिंग गई, तो वहाँ एक साहब हमारे दोस्त हैं, वो 3 थर्मस भर के लाए। तो हमने बोला एक में क्या है, कहने के कहवा है, ये भी नींबू डाल के पीते हैं। दूसरे में कहा उन्होंने कि दूध पत्ती चाय है। तीसरी देखा तो उसमें चाय नहीं आ रही, खाली था। मैंने कहा ये खाली क्यों है? कह लगे जो चाय नहीं पीते उनके लिए लेकर आए। खुदा करे कि मैं ऐसी कसम न खाऊं, खुदा करे कि मैं ऐसी कसम न खाऊं कभी, तुम्हारे शहर से जाऊं तो फिर लौट कर ना आऊं, और सुपुर्द करके तुम्हें एक चाय की प्याली मैं अपने घर के अंधेरों में लौट जाऊं। जब हम चाय प्याली में उंडेलते हैं और खुशबूदार मजेदार चाय को अपने होठों से लगाते हैं, तो हम ये सोचते भी नहीं कि 5000 साल पुरानी रिवायत को हम जिंदा रखे हुए हैं। चाय दरियाफ्त करने वाले ने भी ना सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग चाय पीने के बहाने तलाश करेंगे और कहेंगे चाय का चस्का, बातों का मस्का।